हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओमकार झा। आप देख रहे हैं टेक विद ओमकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है जावा जे क्वेरी के बारे में। मतलब जे क्वेरी होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, इसको पूरा का पूरा ट्यूटोरियल दूंगा। लेकिन पूरा का पूरा ट्यूटोरियल एक वीडियो में तो नहीं हो सकता, इसलिए 4-5 वीडियो आएगा जे क्वेरी के ऊपर। तो आप सभी को देख लीजिए। अगर आपको जावा जे क्वेरी सीखना है तो मैं बिगिनर से लेके एंड लेवल तक कराऊंगा, और साथ ही साथ जो सबसे लास्ट में 2-3 प्रोजेक्ट भी कराऊंगा जे क्वेरी के ऊपर, ताकि अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ काम कैसे करना है। सबसे पहले आपको वही बेसिक सा लिख लीजिए HTML जो भी है। तो मैं यहाँ पे मेरा जो एम है उसे कॉपी कर लेता हूँ, टाइटल में देने के लिए होम किया। और यहाँ पे सिंपली आपको लिखना नहीं, सबसे पहले आप CDN को यूज़ करिए। CDN को यूज़ करने के लिए मैं गया हूँ w3schools.com। ठीक है, w3schools.com jQuery पे आप जाइए, वहाँ पे आप CDN उठाइए गेट स्टार्टेड वाले पेज पे जाके। बहुत आसान है। या फिर आप सीधा जाकर वेब ब्राउज़र पे टाइप करिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पे जाइए, टाइप करिए CDN jQuery W3 schools। मैं एकदम बिगिनर लेवल से बता रहा हूँ कैसे काम करना था। यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक लिंक आएगा W3 स्कूल का, गेट स्टार्टेड करके। जब उसको खोलेगा तो आपको कुछ इस तरीके का पेज आएगा आपके पास। थोड़ा नीचे जाइएगा तो यहाँ पे जो आपको CDN मिलेगा, गूगल का CDN ajax.googleapis.com। पूरा का पूरा स्क्रिप्ट कॉपी करिए यहाँ पे, और यहाँ पे जाकर सीधा हेड टैग में मार दीजिए। और यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, अगर मैं इसको कॉपी करूँ इस लिंक को और जाके इसे पेज को पेस्ट करूँ, तो यहाँ पे मुझे इसका पूरा कोड मिल जाएगा, क्योंकि एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का। देखिए, अगर आप चाहें तो इसे पूरा का पूरा कोड को कॉपी करके जो नेक्स्ट एक पेज में सेव करके एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं, ताकि बाद में अगर आपका नेट ना चले तो आप इसे यूज़ कर सकें। तो मेरा नेट अभी चल रहा है तो मैं इसे वैसे ही यूज़ करूँगा CDN के थ्रू। तो यहाँ पर मैं करता हूँ स्टार्ट। तो मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा कि jQuery को यूज़ क्यों किया जाए। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट में क्या है कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो नहीं है, उसे जो है jQuery के थ्रू डाला गया। तो ये क्या क्या चीज़ है वो आपको आगे एकदम लास्ट में जब आप चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या वो चीज़ है, जब आप उसे जावास्क्रिप्ट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर सपोज़ कि आपके पास खाना है, ठीक है, खाना में आपको नमक मसाला सब नहीं है तो आपको कैसा लगेगा। तो उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में वही मसाला सब नहीं था, तो वही मसाला सब डालने के लिए jQuery को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे अगर jQuery को यूज़, तो यहाँ पे सबसे खास बात यही कि jQuery को जो हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। मतलब jQuery हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं, उसके साथ साथ जो हम लोग jQuery भी ढुका दिए, तो ये बहुत अच्छा बात है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे हम लोग। स्क्रिप्ट के अंदर जो पहला सबसे मेन चीज़ होता है, यहाँ पर डॉलर लिखना पड़ता है। डॉलर को मैं जो है S बोलूँगा, तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं जो डॉलर बोल रहा हूँ। इसके अंदर लिखते हैं डॉक्यूमेंट। पहले मैं पूरा का पूरा कोड लिखता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के बाद लिखना पड़ता है फंक्शन, और यहाँ पे इसे कर दीजिए क्लोज। ठीक है, ये जो है हमें सबसे स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है। इसका मतलब है कि जब हमारा पेज एकदम 100% लोड हो जाए, ठीक, तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग लिखते हैं इसके बॉडी में। तो ये हमारा बॉडी, ठीक, बॉडी में यहाँ पे कर देता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आप लोग भी समझ जाए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन लिखते हैं कि हम लोग मतलब किस बटन पे, मतलब कौन सा इवेंट पे, मतलब कौन सा एक्शन के बाद हमें परफॉर्म कराना है टास्क। तो मैं सपोज करिए यहाँ पर बॉडी में एक बटन बनाता हूँ पहले, BU बटन। ठीक, बटन में लिखते हैं क्लिक मी। अब मैंने बोला कि देखो भाई, यहाँ पे मेरे बॉडी में मेरा जो है यहाँ पे एक बटन है, तो मैंने S लिखा और यहाँ पे मैं गया बटन में। आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ कर सकते हैं हम लोग। बटन डॉट क्लिक, बटन डॉट, जैसे बटन पे क्लिक हो तो एक फंक्शन चलाओ। ठीक है, फंक्शन चला दिया हमने बटन पे क्लिक करना। तो अब मैंने बोला कि बटन पे क्लिक होने के बाद क्या करना है, तो मैंने बोला भाई एक काम करो, जैसे बटन पे क्लिक हो जाए तो एक अलर्ट करो वर्किंग नाम से। अगर जैसे भी मैं रिफ्रेश करूँ जाकर पेज, पहले मैं पेज को चला लेता हूँ, शायद मैंने पेज को चलाया नहीं। तो ये रहा मेरा पेज, ओपन विथ क्रोम। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे आ रहा है वर्किंग। ठीक, तो देखिए मेरा कितना आराम से हमारा jQuery काम कर रहा है। तो पहले मैं आपको इवेंट से मिलाना चाहूँगा, सिलेक्टर से मिलाने के पहले, ताकि आप समझ पाए अच्छे से। तो सिलेक्टर में मेरे पास देखिए, सिलेक्टर को जो इन्होंने 4 भाग में डिवाइड करके रखा। पहला सिलेक्टर है माउस इवेंट, दूसरा है कीबोर्ड इवेंट, तीसरा है फॉर्म इवेंट, और चौथा है डॉक्यूमेंट विंडो इवेंट। ठीक है, तो इसमें तो फॉर्म इवेंट और डॉक्यूमेंट इवेंट हम लोग अभी नहीं देखेंगे, वो सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है, जरूरत नहीं है उतना। ठीक, पहले हम लोग माउस इवेंट पे देखेंगे। तो माउस इवेंट देखिए 4 तरीके का होता है। उसमें क्लिक होता है पहला, दूसरा डबल क्लिक, तीसरा होता है माउस इंटर। माउस इंटर मतलब आप ऐसे ले गए कहीं पे एक माउस जाके ऐसे टच कर दिए। ठीक है, टच करने के बाद क्या इवेंट, क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो बताएगा। और जैसे माउस लीव का मतलब सपोज कि यहाँ पे कहीं आप एक जगह माउस को ले गए, जैसे वहाँ से मूव कराया माउस को,
तो उसके बाद आपको क्या एक्शन परफॉर्म कराना है वो यहाँ पर दिखाएगा। तो एक एक करके सभी को देखते हैं माउस इवेंट को पहले। तो माउस इवेंट को देखने के लिए यहाँ पर मैं पहले क्लिक तो था ही, तो क्लिक मैंने वैसे ही आपको बता दिया। बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल क्लिक, DBL, डबल क्लिक करके यहाँ पे है देखिए। पेज को करूँगा रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे जो है मैं एक सिंगल क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, डबल क्लिक किया, वर्किंग। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे करूँगा माउस इंटर, देखिए जैसे यहाँ पे मैं माउस अभी ले जाऊँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, माउस ले गया, वर्किंग। और एक है माउस लीव, LEAVE, माउस लीव, मतलब जैसे मैं वहाँ से माउस हटा दूँ तो मेरा जो देखिए माउस लेके कोई इफेक्ट नहीं, जैसे मैं माउस हटाया, वर्किंग। अभी आप बोलेंगे कि की प्रेस, की डाउन और की अप क्या है। दोस्तों कीबोर्ड का की प्रेस, की डाउन और की अप जो ये हम लोग इनपुट के साथ यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादातर ये जो फॉर्म वैलिडेशन में काम आता है। सपोज करिए ये ज़्यादातर जो फॉर्म वैलिडेशन में काम आता है। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट बना लेता हूँ, INPUT, इनपुट। टाइप देते हैं टेक्स्ट, इसका क्लास देते हैं आई नाम का। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे एक इनपुट सा मिल रहा है, ठीक। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लास आई है, यहाँ पे मैं इसे एक्सेस करूँगा। यहाँ पे अगर आप कोई सिंपल एक टैग को एक्सेस करें तो वहाँ पे आपको कोई भी डॉट हैशटैग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई क्लास को एक्सेस करें तो उसके साथ आपको डॉट देना होगा। अगर आप कोई ID यूज़ करें तो उसके आगे उसको हैशटैग देना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लास यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने डॉट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, की अप। पहले मैं वो की अप बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, जैसे मैं यहाँ पे एक बटन टीपा, ठीक है, टीपा तो कुछ नहीं हुआ, जैसे मैं छोड़ूंगा तो वर्किंग दिखा रहा है, ठीक। यहाँ पे जैसे मैं छोड़ा वर्किंग दिखा रहा है। अगर मैं टीपता ही रहूँ, अगर मैं देखिए यहाँ पे इसे हटा के देखिए मैं टिपते जा रहा हूँ, जैसे मैं छोड़ दिया यहाँ पे वर्किंग दिखा रहा है। ये होता है की अप, मतलब जब आपका की एकदम रिलीज हो जाएगा तो इस फंक्शन को चलाना पड़ता है। अब यहाँ पे आता है की अप, तो की अप नहीं, की प्रेस। तो की प्रेस में देखिए क्या होगा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश किया, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। मतलब यहाँ पे मैं कोई बटन को प्रेस करके रख ही नहीं सकता, जैसे मैं कोई बटन को प्रेस करना चाहूँगा वो जो इवेंट फायर हो जाएगा। तो ये होता है की प्रेस, ठीक है। और की डाउन भी सेम उसी तरीके से होता है, सेम मतलब कि ऑलमोस्ट सेम है, मतलब बेसिक कोई डिफरेंस नहीं। देखिए की डाउन किया मैंने, पेज को रिफ्रेश, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक को मैं प्रेस करके रख रहा हूँ, देखिए कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, मतलब एक ही बार मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये होता है की अप, की डाउन और की प्रेस। मतलब की अप को जो है आप जैसे कोई की को रिलीज़ करेंगे तो वो इवेंट फायर होगा, और की प्रेस और की डाउन जो है तभी फायर होगा जब आप की को जो है छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये सब चीज़ों को कैसे काम करते हैं। तो अब हम लोग इसको तो लास्ट में यूज़ करेंगे। दोस्तों अब मैं आपको मिलवाना चाहूँगा ये जो सिलेक्टर होता है उससे। सिलेक्टर होता क्या है दोस्तों, सिलेक्टर होता है ये वाला चीज़, मतलब यहाँ तो हमने अभी वर्किंग किया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कोई चाहूँ, सपोज करिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा जो बटन है, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ तो उसका जो कलर है वो रेड हो जाए, या फिर उसमें कुछ और ऐड हो जाए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे लिखूँगा S बटन .css। अभी यहाँ पे CSS वाला चीज़ आप अभी भूल जाइए, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ आप वो सीखिए, ठीक है। बैकग्राउंड रेड, कॉमा देना पड़ता है, तो मैं ऐसे छोड़ के देखिए क्या करूँगा, यहाँ पे करते हैं क्लिक। अगर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे मुझे इवेंट फायर कराना है, ना कि जब माउस इंटर या लीव हो। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँ, देखिए इसका बैकग्राउंड जो है रेड हो गया, ठीक। तो इस तरीके से सिलेक्टर काम करता है। सिलेक्टर यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, देखिए यहाँ पे स्टार है, स्टार मतलब कोई भी आइटम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल आइटम, यहाँ पे आप जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिस का मतलब क्या है, दिस जो यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज करिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा बटन है, एक और बटन डाल देते हैं, बटन का नाम रखते हैं कुछ भी, और एक बटन डाल देते हैं। अभी अगर देखिए मैं एक आपको चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए तीनों का जो कलर रेड आ गया बैकग्राउंड। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ रिफ्रेश, यहाँ पे सिर्फ अगर मैं दिस डाल दूँ और अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो अभी आप देखिए क्या मैजिक होता है। यहाँ पे क्लिक किया तो सिर्फ इसी पे बैकग्राउंड रेड हुआ, इस पर क्लिक किया तो बैकग्राउंड रेड हुआ। मतलब दिस का मतलब कि जिस आइटम पे मैं क्लिक करूँगा उसी पे जो वो इवेंट फायर होने वाला है। यहाँ पे सेम टू सेम देखिए पी इंट्रो, इन्होंने जो एक और आइडिया दिया हुआ है कि सपोज करिए आपके पास कोई एक पी नाम का कोई एक पैराग्राफ है, उसमें क्लास लगाया आपने इंट्रो,
तो इसे आप पी डॉट इंट्रो कर सकते हैं, पर पी डॉट इंट्रो नहीं, वहाँ पे आप डायरेक्ट जो है डॉट इंट्रो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे पी सेमीकोलन फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट वाला चीज़ सिलेक्ट होगा। इस तरीके से यहाँ पे सारा का सारा चीज़ जो है आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है ये समझना। तो यहाँ पे जो jQuery ट्यूटोरियल का ये 5 था वो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। ये जो होम है इंट्रो, इसमें कुछ खास था नहीं। गेट स्टार्टेड में CDN था और सिंटैक्स में जो था वही ये लिखा हुआ था, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन था। तो आप समझ गए होंगे। इस तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इफेक्ट में, हाइड और शो में। तो हाइड और शो में बढ़ने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसे हाइड करते हैं, मतलब इस सभी को हटाते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं बटन को क्लिक करूँ, ठीक है, बटन को क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बटन है वो हाइड हो जाए, बटन डॉट हाइड। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा बटन पे क्लिक हो तो वो जो है हाइड हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बटन डॉट हाइड लिखूँगा, बस सिंपली बस मेरा ये जो है हाइड हो जाएगा। आप देखिए क्या हाइड, ठीक है। यहाँ जो किसी भी चीज़ को हाइड करा सकते हैं, किसी भी चीज़ को जो मैं शो करा सकता हूँ। तो शो कराने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पी लगाते हैं, पैराग्राफ, और यहाँ पे लिखते हैं आई एम हेयर करके पैराग्राफ। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं पी को थोड़ा हाइड कराना चाहूँगा क्योंकि मुझे शो कराना है। उसके लिए मैं यहाँ पे स्टाइल लगाता हूँ, पहले स्टाइल, और पी को बाय डिफ़ॉल्ट करेंगे हम लोग हाइड। पी लिखें, डिस्प्ले नन किया तो ये देखिए अभी पी मुझे दिखने वाला है नहीं। तो अभी देखिए पी अभी नहीं दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे जो वो पी दिखना चाहिए। तो यहाँ पे बटन जो है मैंने पहले से क्लिक इवेंट पे रखा हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे इसे इवेंट डालूंगा, यहाँ सिंपली लिखूंगा पी क्योंकि पी एक टैग है। शो करूँगा, जैसे उस पर क्लिक किया मैंने, देखिए आई एम हेयर, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे शो एक पैरामीटर लेता है, वो है ऑप्शनल पैरामीटर है। यहाँ पे है एक स्लो करूँगा तो ये थोड़ा आराम से आएगा। देखिए स्लो किया, थोड़ा आराम से आया। फास्ट करूँगा तो थोड़ा स्पीड में आएगा, फास्ट किया थोड़ा स्पीड में आया। और यहाँ पे है एक टाइम जो है मिली सेकेंड में डाल सकते हो। तो 1000 का होता है, 1000 का मतलब होता है 1 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर मैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा 1 सेकेंड में। इसे आप जो है शो के साथ कर सकते हैं, हाइड के साथ कर सकते हैं। और एक होता है टुगल करने से क्या होगा, देखिए अगर मैं रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे क्लिक भी करूँ तो यहाँ पे देखिए ये शो भी हो रहा है, हाइड भी हो रहा है। मतलब एक ही बटन से मैं दोनों चीज़ कर सकता हूँ टुगल अगर करूँ तो। इसके पहले मैं उन सभी चीज़ों को नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो हाइड और शो का सारा काम जो है होता है। अब मैं बढ़ता हूँ फेड पे। तो एक्चुअली ये फेड क्या है दोस्तों, सपोज़ करिए यहाँ पे आपके पास एक आइटम है, तो यहाँ पे पी रहने देते हैं। पी को जो मैं यहाँ पे हाइड कर, मतलब यहाँ पे फेड कराऊंगा, फेड इन। अगर मैं ये बेसिकली जो है शो की तरफ इसे समझ सकते हैं। पूरा का पूरा शो तो ये होता नहीं है। देखिए यहाँ पे ये हल्का सा देखिए इफेक्ट कैसा आ रहा है, फेड जैसा इफेक्ट आ रहा है। देखिए आप ध्यान से, इसे जो है मैं फेड आउट भी करा सकता हूँ। फेड आउट कराने के लिए पहले मैं इसे डिस्प्ले करा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा फेड का जगह फेड इन का जगह पे फेड आउट। अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं ये एकदम गायब हो गया। और ये भी जो है ऑप्शनल पैरामीटर लेता है। अगर आप देना चाहते हो तो स्लो, फास्ट और टाइम, तो मैं बताऊँगा नहीं कैसे, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कैसे काम करता है। यहाँ होता है फेड टुगल का अगर स्पेलिंग देखें तो टुगल, हाँ स्पेलिंग मैंने सही लिखा है। अभी देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए गायब हो गया। फिर से क्लिक किया तो फेड इन करके आ गया वापस। तो इस तरीके से हम लोग फेड इन फेड आउट का यूज़ करते हैं। और एक फंक्शन होता है फेड टू, और फेड टू करते हैं पहले यहाँ पे क्लिक, फेड टू। और ये जो दो पेरीमीटर लेता है, पहला पेरीमीटर है इसकी स्लो कराना है या फास्ट कराना है। तो मैंने बोला कि भाई स्लो करा दो। और दूसरा पेरीमीटर है कि कितना ऑपेसिटी में करवाना है। तो मैंने बोला 5, मतलब मेरा जितना है उसका आधा हो जाए। देखिए मैंने यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, मतलब मेरा जो ये था पहले 100% पे मेरा ये पूरा डिस्प्ले था, मतलब पूरा का पूरा ब्लैक था। अब मैंने क्लिक किया तो ये इसका आधा हो गया, इसका ब्लैक कलर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो कि है jQuery स्लाइड का मतलब क्या है। स्लाइड का मतलब जानने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक डिव बना कर दिखाता हूँ। डिव क्लास इसका रहेगा डिव, इसे करते हैं डिव। और इसका डिव का मैं थोड़ा स्टाइल देना चाहूँगा। तो स्टाइल देने के लिए यहाँ गए, लिखे डिव, क्लास मेरा डिव था,
इसका थोड़ा विड्थ डालते हैं 400 पिक्सल का, हाइट डालेंगे 400 पिक्सल, बैकग्राउंड डालते हैं रेड और डिस्प्ले नन। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो डिब्बा है, मतलब मेरा जो ये डिव है, उसे मुझे डिस्प्ले कराना है। तो और उस डिस्प्ले कराने के लिए मैं थोड़ा ऐसे एक इफेक्ट के साथ कराऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे डॉट डिव, मतलब बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो तुम सिलेक्ट कर लो डॉट डिव वाले चीज़ को, और वहाँ पे काम करो। वहाँ पे जो है तुम क्या करो, तुम यहाँ पे स्लाइड करा दो, स्लाइड डाउन, पेज को करेंगे रिफ्रेश। तो भैया देखिए किस तरीके से वो आता है। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, गजब सा ये आ रहा है। ठीक, अभी अगर मेरा यहाँ पे ये चीज़ जो है हाइड है, अगर मैं इसे कर दूँ हाइड, डिस्प्ले ब्लॉक करूँगा, यहाँ पे करूँगा स्लाइड अप। स्लाइड अप करने से वो जो है स्लाइड अप करते करते गायब हो जाएगा। देखिए आप, ये भी डिस्प्ले है, किया गायब, किया गायब। और एक यहाँ पे होता है स्लाइड अप का जगह पे यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ स्लाइड टूगल। स्लाइड टूगल करूँगा तो सेम उसी तरीके से काम करेगा, मतलब एक से आएगा एक उसी से जाएगा। देखिए, तो इसे जो आप एक मेनू बार बनाने में काम ले सकते हैं। तो और देख लेते हैं, कुछ तो नहीं है, नहीं और कुछ नहीं है, सही बात। अब आता है एनिमेट पे। एनिमेट करने से क्या होगा, एनिमेट करने से दोस्तों आप किसी भी चीज़ को जो एनिमेशन डाल सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो एनिमेट करने के लिए सपोज करें मेरा ये डिव है, ठीक, डिव का मैंने बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ और हाइट इतना दे रखा है, डिस्प्ले ब्लॉक है, बहुत अच्छी बात है। जैसे बटन पे क्लिक हो तो मुझे डिव को करना है, तो जैसे बटन पे क्लिक हो तो मैंने डिव को किया है सिलेक्ट, डॉट डिव को, जो कि क्लास मैंने दे रखा है। यहाँ पे करूँगा डॉट एनिमेट, तो यहाँ पे एम को करेंगे कॉपी, डॉट एनिमेट, और यहाँ लगाएंगे हम लोग सारा का सारा काम। तो यहाँ पे मुझे इसका विड्थ बढ़ाना है, तो विड्थ बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखेंगे विड्थ मुझे देना है कितना, 700 पिक्सल का मैं दे देता हूँ विड्थ। तो यहाँ पे जो है इसे ऐसे देना है शायद, 700 पिक्सल का विड्थ दिया, कॉमा। और हाइट में चाहूँगा इसका कितना देना, हाइट में हाइट दूंगा इसका 900 पिक्सल। बैकग्राउंड रेडी रहने देते हैं, बैकग्राउंड के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि मैं दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ ये सब। किया रिफ्रेश, देखिए जैसे मैं क्लिक किया ये ऑटोमेटिकली बढ़ गया, मतलब इसे एनिमेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो आप बड़ी आसानी से जो है एनिमेट का यूज़ कर सकते हैं। एनिमेट में बस आपको करना क्या है, आपको बस कोई भी एक चीज़ को सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू आप करवाना चाहते हैं। किसको करवाना है उस सिलेक्टर को सिलेक्ट करिए, डॉट एनिमेट लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो सिंपल आप CSS अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बाकी वो खुद ब खुद आपका jQuery सारा काम कर देगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। दोस्तों